हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये 12वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, किसका? सामान्य ज्ञान का दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी का भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि हम रेगुलर एक मॉक टेस्ट हिंदी का और एक प्रैक्टिस सेट जीएस का लेकर के आते हैं दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाले नहीं देखे दोस्तों, तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों, जिसमें हम सभी के सभी प्रैक्टिस सेट उसमें हम संग्रह कर देते हैं दोस्तों। तो आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आप प्रैक्टिस सेट सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जीएस के टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो हम 38 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था दोस्तों? देखिए, आपको पता है कि बाबर 1526 में आया और 1530 में समाप्त हो गया था दोस्तों। तो 21 वंश का शासक था दोस्तों, मुगल, नंद, मौर्य या फिर हर्यक वंश का दोस्तों। आपको पता है ये वेरी सिंपल है दोस्तों, किसका था? ये मुगल वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया दोस्तों? तो जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो रबड़ वाले टायर होते हैं दोस्तों, उनका आविष्कार इन्होंने किया था दोस्तों। किसने? जेबी डनलप ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन की राजधानी है। तो लंदन दोस्तों किसकी राजधानी, ये आपको बताना। किस देश की राजधानी क्या है? लंदन है दोस्तों। तो किसकी है? यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। ठीक, इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है दोस्तों। मालदीव की माल है दोस्तों। फिलीपींस की आपने सुना होगा दोस्तों, मनीला। क्या फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला, जहां पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित दोस्तों। ये भी बातें आपके लिए पूछी आती दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर से था दोस्तों। एडोल्फ हिटलर कहां का तानाशाह था दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कहां का था? जर्मनी का दोस्तों। ठीक है, जर्मनी का था दोस्तों। और इसकी एक रचना दोस्तों बहुत ही फेमस थी। जब ये जेल में था दोस्तों, तो उसने जेल में ही लिख दिया था, मेरा संघर्ष, मेन कैंप दोस्तों बोलते हैं उसको, यानी मेरा संघर्ष नामक इसने पुस्तक लिखा था। कभी कभार ये भी पूछ लेते दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, कि ये पुस्तक उसने 1924 में जेल में रहते हुए लिखा था दोस्तों, हिटलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना था दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों, वो किसके रूप में जाता था? किसके रूप में दोस्तों? आपको पता होना चाहिए किसके? उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम दोस्तों। ठीक है, और जो दूसरा नियम है उसको समय का नियम भी कहते हैं दोस्तों। और तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों न्यूटन का। 3 नियम देते हैं दोस्तों। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं दोस्तों, तो उसको हमें भी उतनी तेज क्या करती है? पीछे की तरफ झटका देती है दोस्तों। वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम दोस्तों पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता दोस्तों? तो कितने वर्ष का? 5 वर्ष का दोस्तों। वहीं हम बात कर लें कि राज्यसभा के कार्यकाल, मतलब राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। ठीक, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, जो कि हर दूसरे वर्ष का होते हैं दोस्तों। मतलब कि निकलते रहते हैं दोस्तों और नए आते रहते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। अगला है, मार्च 2018 में किस बैंक द्वारा त्वरित ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टॉल ओडी शुरू की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? हमारे 7वें का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? आईसीआईसी बैंक द्वारा दोस्तों। अगला है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका बहुत अच्छा पुस्तक दोस्तों किसने लिखा था? लाला लाजपत राय दोस्तों। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी वो आपको पता होगा दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा लाठी से मारे गए थे दोस्तों। इसके दौरान क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, और वहीं पे आप लोग याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की एक रचना है दोस्तों, गीता रहस्य। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कार पूछ भी लेते हैं दोस्तों। ठीक, गीता रहस्य किसकी दोस्तों? आपके बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हो कि इनको वयोवृद्ध नेताजी कहते थे, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते थे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं दोस्तों? तो कौन सी एक राज्य है दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार में दोस्तों। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि कितने राज्यों से मिलती दोस्तों? तो कौन सी? असम की ज्यादा राज्यों साथ मिलती दोस्तों। वैसे अगर बात करते हैं, ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तो सबसे ज्यादा मिलती है दोस्तों। ठीक, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों? तो 8 राज्य हैं, एक
क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, और एक क्या है दोस्तों विदेश यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ दोस्तों। ठीक है, एक दिल्ली है, और इन 8 राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है दोस्तों। देखिए नकदी फसल क्या होती है दोस्तों, जिसे हम नगद बेचे, जिसे हम ज्यादा स्टोर न कर सके दोस्तों, कि हम खाने के लिए इसको स्टोर कर लें या फिर इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं, नकदी फसल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी एक नकदी फसल है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, रबड़ क्या है, रबड़ हम उसे खाने पीने के लिए ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर ठीक, तो ये क्या रबड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी नकदी फसल दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं, सबसे वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में आपको गन्ना लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना दोस्तों। ठीक, गन्ना क्या है, आपकी वाणिज्यिक फसल है दोस्तों, और नकदी फसल के अंतर्गत भी गन्ना बहुत ज्यादा मशहूर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन 14 से 25 मार्च तक आयोजित किए गए टंग्स ऑन फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके गोल्डन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किसको किया गया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिमी ग्रेवाल को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए IMP है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों, आपको पता है कब हुई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें यह बताना। तो कौन सा होगा, 30 जनवरी 1948 दोस्तों। 30 जनवरी का शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इनके जन्म दिवस को किसके, अहिंसा के रूप में मनाता है, अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक, 2 अक्टूबर दोस्तों। ठीक, तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी दोस्तों। चला अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो कौन होता है दोस्तों, जो आपदा प्रबंधन होता है दोस्तों, उसका पदेन अधीक्षक कौन होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कौन होता है, प्रधानमंत्री दोस्तों। क्या होता है, प्रधानमंत्री दोस्तों। देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है दोस्तों, क्या है, मोनालिसा किसकी कलाकृति दोस्तों। ठीक है, मोनालिसा चित्र जो है किसकी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन, लियोनार्डो दा विंची की है दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची की कौन सी है कृति, मोनालिसा दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नीला ग्रह बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से पे क्या है, जल है दोस्तों। जल का ऐसा होता है, नीला दिखता है दोस्तों समुद्र का। ठीक, तो इसीलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। अगला है, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों। अगस्त को दोस्तों 2000 अगस्त में 20 अगस्त को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, सद्भावना दिवस दोस्तों। ये राजीव गांधी की जयंती से मनाया था दोस्तों। ये क्या है, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 अगस्त को दोस्तों। ठीक, वही बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। कब, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। कब, 22 अप्रैल को। वहीं तंबाकू निषेध दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कब, 31 मई को। कब दोस्तों, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसी निवासी को पंजीकरण कराने हेतु वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या रखी गई थी दोस्तों। ये पुराना क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या रखी गई उस समय, अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो क्या रखी गई थी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक, चलिए अगला है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय अभिलेखागार दोस्तों कहाँ स्थित है, तो 19 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कहाँ होगा, नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, सियाचिन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र दोस्तों। बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत और म्यांमार के बीच बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। और क्या है, हिमनद सीमांत क्षेत्र दोस्तों। क्या है, हिमनद सीमांत क्षेत्र है दोस्तों। और एक चीज बता दें, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है दोस्तों। ठीक है, जहां पे हमारी भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान को हराया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, युद्ध स्थल क्षेत्र भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो मानचित्र एवं ग्लोब पे जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, भौगोलिक रेखा जाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री वांग यी को पदोन्नति देकर 19 मार्च 2018 को स्टेट काउंसलर बनाया गया दोस्तों। देखिए ये नाम भी वैसा लग रहा है, वांग यी दोस्तों, कैसा नाम है। ठीक है, तो कौन से देश के थे दोस्तों, ये
आपको बताना है तो कहाँ के थे, चाइना के हैं दोस्तों, ठीक है। वांगफी ऐसे सब चाइना के ही होते हैं ना। अगला है डॉक्यूमेंट में फ्रंट साइज, जो फ्रंट साइज होता है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया था दोस्तों। तो आपको पता होना जो फ्रंट साइज होता है मतलब जो अक्षर होते हैं दोस्तों उसकी साइज बढ़ाने के लिए कैसे शॉर्ट कट से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा 23 का ए नंबर। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, फिर इसके बाद में ये वाला सिंबल बिग वाला, ठीक दोस्तों। तो इससे क्या होगा हम साइज को बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित दोस्तों। तो वो आपको बताना है केंद्र सरकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से, या फिर राज्य सरकार से, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आपको पता है क्या कि 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व होता है दोस्तों, जो कि आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। कहां से, आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक, 36 से लेकर 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है दोस्तों, और ये आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा बैंक शीर्ष स्थान पे कौन सा दोस्तों कृषि क्षेत्र का दोस्तों, वो आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, आपको पता होगा नाबार्ड दोस्तों, ठीक। कौन सा, नाबार्ड दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है रिजर्व निरीक्षक भार साधक अधिकारी होता है दोस्तों। तो क्या होता है रिजर्व निरीक्षक भार साधक अधिकारी, क्या होता है दोस्तों, पुलिस कार्यालय का, या कोतवाली का, या पुलिस लाइंस का दोस्तों, या फिर फायर स्टेशन का दोस्तों। तो कहां का होता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, पुलिस लाइन का दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों। देखिए सबसे छोटा जिला हम कौन सा मान सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ये आपको बताना दोस्तों। देखिए इनमें से हम देखो हापुड़ को हम सबसे छोटा जिला घोषित करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़े की जब बात आती है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, लखीमपुर खीरी दोस्तों। कौन सा, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला दोस्तों। अगर दूसरे नंबर पर बात कर लेते तो सोनभद्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखना दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा दोस्तों तो आपको बताना है क्या, प्रयागराज दोस्तों। इलाहाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में 22 मार्च 2018 को विश्व जल दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 है तो विषय का थीम क्या था दोस्तों, जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए 2018 की बात करते हैं, उस समय इसका जो थीम था दोस्तों क्या था, हमारा नेचर ऑफ वाटर दोस्तों। मगर अब हम 2020 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2020 जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों, जो 20 मार्च को मनाया गया दोस्तों 2020 को। तो इसका क्या था दोस्तों, जल और जलवायु परिवर्तन दोस्तों। क्या था, जल और जलवायु परिवर्तन इसका थीम था 2020 का दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक। जल और जलवायु परिवर्तन दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों पटाखा किस देश की मुद्रा दोस्तों। तो पटाखा किस देश की मुद्रा है मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, मकाओ की दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी है 2 दल वाली तिलहनी फसल दोस्तों, कौन सी है, तो हमारा 30 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूंगफली दोस्तों। इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसके बीच को तोड़ते हैं, 2 फलों में क्या होती है, बट जाती है दोस्तों। अगला है उस मराठा राजा का नाम बताइए जो अंग्रेज औरंगजेब से बहादुरी लड़ा था दोस्तों। कौन था औरंगजेब के समय दोस्तों, आपको याद होगा कौन थे दोस्तों, शिवाजी दोस्तों थे, जिन्हें क्या हुआ था, इन्हें कैद भी कर दिया गया था किला में, मगर वहां से ये भागकर आ गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों। अगला है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी दोस्तों, नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा जाएगा गोदावरी दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण गंगा बोलते दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था दोस्तों। देखिए तट कौन सा तट था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ 2004 में, जो सुनामी आई थी दोस्तों अपने भारत में दोस्तों, ठीक। तो 2004 की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा तट था दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा था, कोरोमंडल तट दोस्तों, ठीक है। क्या था, कोरोमंडल तट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, कौन सा कथन क्या है, सत्य है दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो देखिए क्या है, आर्थिक मामले को मंत्रिमंडलीय समिति ने 21 मार्च 2018 को केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ना, RUSA को वर्ष 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी। बिल्कुल दोस्तों, इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटन करेगी, ये भी गलत दोस्तों, ठीक है।
देखिए एक मिनट, ये सही है दोस्तों, ये भी सही है, सॉरी ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक। और अगला है RUSA के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20% से बढ़ाकर 30% करना है दोस्तों, तो ये भी सत्य है दोस्तों। अब देखिए तीनों सत्य हो गए दोस्तों, ठीक, तीनों सत्य हैं और ये हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों, हमारा क्या होगा डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर का कहता है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता दोस्तों, तो कौन सा जो शरीर में किसका भंडारण नहीं होता दोस्तों, तो आपको बता दें विटामिन सी का दोस्तों। और विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, इसमें क्या होता है विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसके, फिलीपीन के द्वारा दोस्तों। अभी हमने बताया था फिलीपीन की राजधानी क्या है, मनीला, जहां पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन का जाएगा हमारा बैंगनी दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताया दोस्तों अगर आपने पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं दिया दोस्तों तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, इस प्लेलिस्ट पे जाइएगा दोस्तों और यहाँ पे देखिए ये ऐसा मिल जाएगा दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जाकर के आपको सारी प्रैक्टिस सेट एक क्रम में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हिंदी में आपको कमजोरी दोस्तों तो हिंदी मैराथन क्लास हमने चलाई दोस्तों, ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और नीचे जाएंगे दोस्तों आपको संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहां पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और हमने यूपी स्पेशल की क्लासें कराई और संविधान के भी मॉक टेस्ट कराए दोस्तों, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।